हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों जा रहे थे इंदौर, क्योंकि ये दिवाली से पहले का टाइम है और दिवाली के टाइम टिकट मिलना कितना मुश्किल होता है ये शायद आप सबको पता होगा। तो हमें मुंबई से डायरेक्ट टिकट नहीं मिली थी अपने घर के लिए, तो हमने इंदौर से कराई थी और मैं अपनी बहन को इंदौर छोड़ने जा रही थी। तो हमें थोड़ा टाइम मिला तो हम सोचे क्यों ना इंदौर को एक्सप्लोर किया जाए। तो हम चले गए थे सबसे पहले, वैसे मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था पर रास्ते में हमें मिला छप्पन यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे 56 दुकानें हैं और हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि ये 56 ही है। और हम यहाँ पे गलती से चले गए थे क्योंकि मुझे इंदौर का पोहा खाना था। और गेस करिए कि क्या हुआ, जब हम अपने दोस्त के घर गए तो वहाँ पे भी उसने हमें इंदौरी नाश्ता कराया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम निकल पड़े इंदौर को घूमने के लिए। तो हम सबसे पहले गए रजवाड़ा पैलेस। रजवाड़ा पैलेस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसको बहुत बार रीबिल्ड किया गया है। ये एक बार आग से भी जल गया था, फिर इसको रीबिल्ड किया गया है और बाद में अहिल्या बाई होलकर जी ने इन्हें फिर से बनवाया था। और अभी ये एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है और वह बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंदौर का। और इसके आगे बहुत सारे मार्केट लगते हैं, क्योंकि हम दिवाली से पहले गए थे तो दिवाली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब मिल रही थी। इस एरिया में 4 व्हीलर लाना अलाउड नहीं है, तो आप कहीं कहीं तो 3 व्हीलर भी नहीं आते, तो आप या फिर बाइक से आइए, स्कूटी से आइए या फिर आप पैदल चल के आइए। और यहाँ पे भी एंट्री टिकट है, एंट्री टिकट लेने के बाद ही आपको अंदर जाने को मिलेगा। अब एंट्री टिकट मेरे ख्याल से 30 to 50 रुपीज़ था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है दोस्तों। और अच्छा पैलेस है ये, आप यहाँ पे आएंगे आपको ऐसे लगेगा कि आप इतिहास के पन्नों में पीछे चले गए हैं। और आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी, बाहर गर्मी है पर आपको अंदर गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ही पुराना पैलेस है। और ये और मेरी बहन हम दोनों यहाँ पे टहल रहे थे। और यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा कि इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग भी होते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं और आपको मिक्सचर मिलेगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया है, मतलब सेंट्रल इंडियन स्टेट है वो। तो यहाँ आपको मिक्स्ड कल्चर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको महाराष्ट्रियन कल्चर भी थोड़े देखने को मिलेगा और जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है वो भी देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा मुझे जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा मुग़ल एंड आप कह लीजिए थोड़ा फ्रेंच, ये दोनों आर्किटेक्चर मिक्सचर है यहाँ का। और ये मुझे याद दिलाता है दीवाने ख़ास, जो कि आपको आगरा फोर्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों कहा जाता है कि इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्चुअली में इंदौर की सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी हैं। फिर से हम चले गए थे 56 और अच्छे से एक्सप्लोर करने यहाँ के और भी फूड आइटम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी। हेलो दोस्तों, तो हम हैं 56 दुकान पे और हम खा रहे हैं खोपरा पेटीज़, जो कि यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले मुझे लगा कि ये पेटीज़ होगा जो कि ट्रायंगल शेप का होता है, जिसको मुंबई में पफ बोला जाता है। और हमने लिया है शिकंजी, और शिकंजी मैं एक्सपेक्ट करी थी कि नींबू पानी टाइप होगा, पर ये कुछ अलग ही है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इसमें है आलू और ऊपर शायद खोपरा मीन्स नारियल वो लगा है और उसको फ्राई करते हैं, मेरे ख्याल से ये है। अच्छा टेस्ट आपको पसंद आएगा, चलिए ये ट्राई करते हैं। ये अच्छा है। इसमें केसर है और इलायची भी है मेरे ख्याल से, और थोड़ा दही मेरे ख्याल से हो सकता है, पर कंफर्म करना पड़ेगा, पता नहीं चल पा रहा। मैं शेफ़ हूँ पर पता नहीं चल पा रहा है मुझे। पर आप ये ट्राई करिए शिकंजी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये ट्राई करने के बाद हमें हॉट डॉग भी रिकमेंड किया गया था, पर हमारा पेट फुल हो गया था, इसकी वजह से हम लोगों ने वो नहीं खाया। तो हमें कुछ
ठंडा खाना था, मतलब मेरी बहन से अगर कुछ ठंडा सा खाना था तो हमें दिखा था नेचुरल्स आइसक्रीम। वैसे यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स बहुत फेमस है, आप वहाँ पे जाके मिठाइयाँ ख़रीद सकते हैं। फिर हमें नेचुरल्स दिखा तो हम यहाँ पे टेंडर कोकोनट आइसक्रीम हम लोगों ने ले लिया। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा नेचुरल्स का टेस्ट आपको मुंबई में मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टेंडर कोकोनट में थोड़ा सा वैनिला मिक्स हुआ है। तो आप बताइए, अगर आपने मुंबई के नेचुरल्स में कभी आइसक्रीम खाया और इंदौर में खाया तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको भी ऐसा फील हुआ तो बताइए। उसके बाद मैंने अपनी बहन को ट्रेन तक पहुंचा दिया, बिठा दिया कि वो अच्छे से घर चली जाए, और मैं वापस अपने घर चली गई। मतलब मैं अपने घर मुंबई के लिए निकल गई। मैं पीजी को ही घर कहती हूँ, आपको जैसे कि पता होगा, जहाँ पे रहते हैं उसी को अपना घर बना लेना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ के लोग बहुत ही स्वीट हैं। इंदौर के लोग कोई भी आपको ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं दिखेगा, सब बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं और बहुत ही इज़्ज़त देंगे आपको। फिर मैं पहुँच जाती हूँ मुंबई। यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय।